अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस से और भागित का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है और सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें कहा है जिससे प्लस का अर्थ भागित का, तो हम प्लस की जगह क्या करेंगे, हम भागित के चिन्ह को रख लेंगे। जिससे यहाँ पर हम 16 को लिखेंगे। ठीक है, जैसे 16 को लिखते हैं और 16 के बाद हमें यहाँ पर भागित का चिन्ह दिया है और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा, प्लस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा के अगली संख्या 8 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला चिन्ह हमें माइनस का मिला है और यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का लगा लेंगे और अगली संख्या 4 को भी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या हमें यहाँ पर प्लस दी है और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे और वहाँ पर 2 को लिख लेंगे अगली संख्या। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ पर गुणा दिया है और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कहा है, तो गुणे का अर्थ यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है बोर्डमास रूल पे। अब देखिए अगर हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो 16 तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्लस 8 भी वैसा ही रहेगा और गुणे का भी चिन्ह वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले भागित को सोल्व करते हैं। तो 4 में 2 का यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा और -4 भी वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, फिर वापस से 16 तो वैसा ही रहेगा, प्लस भी वैसा ही रहेगा, फिर गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। फिर आगे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 और 32 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर कितने होंगे, 28। तो 28 किस ऑप्शन में वो देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर देखिए सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाना संभव नहीं है। यानी हमें यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर इस घन को मोड़कर कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, कौन सी नहीं बनाई जा सकती, ये प्रश्न पूछा है। तो ये तो मैं आपको बताया हूँ कि कैसे पासे को बंद करना है और कैसे खोलना है, ये तो बता चुका हूँ। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न लाता हूँ मैं हर टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो मैं यहाँ पर ओपन डाइस दिया यानी कि खुला पासा दिया है, इसमें हमें विपरीत निकालना है। जैसे यहाँ पर डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, @ और एंड का प्रतिशत और यहाँ पर हैशटैग का ये वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता है कि ये जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या तो कोई इनमें से एक दिखता है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दिखते। अगर दोनों एक साथ दिख गए तो फिर वो नहीं बना सकते। ठीक है, उस पासे को मोड़कर नहीं बना सकते, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो जैसे हम ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर एंड दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है। तो इसका विपरीत क्या है हमारा, एंड का ये वाला है, इसका भी ये वाला है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत का एंड है वो नहीं दिख रहा है, @ का भी यहाँ पर हमारा डॉलर है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हैशटैग का ये चिन्ह है वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी बना जा सकता है। हमें तो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हैशटैग और यहाँ पर देखिए आई का चिन्ह, यानी ये वाला चिन्ह। ठीक है, ये हमारा चिन्ह एक साथ दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन वहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, एक साथ दिख रहे हैं तो ये वाला नहीं बना सकते। ठीक है, इस वाले पासे को हम नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं, सभी को बना सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत बाद आई है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत बाद आई है, यानी कि टी के तुरंत बाद आई ही होना चाहिए, हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते देखते चलेंगे, टी के बाद तुरंत आई, यानी कि एक तो ये वाला दिखा। अब टी के बाद तुरंत आई, मतलब हम और देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक और ये दिखा है, फिर और आगे देखेंगे तो एक और ये दिखा है, और टी के बाद और तुरंत आई देखेंगे तो एक ये दिखा है, फिर और आगे देखेंगे टी के बाद तुरंत आई, तो टी के बाद तुरंत आई, तो हमें एक और यहाँ पर दिखा है। ठीक है, ये टोटल हमारे यहाँ पर कितने दिखे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने दिख रहे हैं, हमें टोटल 5 दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 है, तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए टी के जस्ट बाद यहाँ पर देखिए क्या है, तो आई, उसके बाद और टी के जस्ट बाद देखेंगे तो यहाँ पर टी के जस्ट बाद आई, यहाँ पर टी के जस्ट बाद आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर आई, मतलब टोटल 5 है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या होगा, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो गणित न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। यानी ये जितने भी यहाँ पर जो छात्र है, ठीक है, ये न तो गणित को पसंद करते हैं और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। ठीक है, अब जितने भी अंक इसके अंदर है सारे के सारे गणित वाले हैं और इसके अंदर वो सभी की सभी अंग्रेजी वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कहा कि दोनों को पसंद नहीं करते हैं, तो आपको केवल यहाँ पर क्या दिखा है, 21 दिखा है। ठीक है, 21 छात्र ऐसे हैं ना तो ये गणित को पसंद करते हैं और ना ही यहाँ पर अंग्रेजी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो 21 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
अब 15 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा कि देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। बस हमें यहाँ पर कुल पूछा है और यहाँ पर हमें क्या कहा है कि दोनों व्यक्ति के दाएं बाएं दिया और बीच में 11 लड़के बताए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे। जिससे यहाँ पर लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें स्थान पर है। कहाँ पर है, तो आप कहोगे यहाँ पर 10वें स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे 10 को लिखेंगे। फिर उसके बाद विक्रम दाएं छोर से यहाँ पर 7वें स्थान पर है, तो यहाँ पर हम 7 को भी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बीच में कितने लड़के हैं, तो 11, यानी कि यहाँ पर हम 11 को भी लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, तो 10 और 11 आपको पता है कितना होते हैं 21, 21 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 28, यानी इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, सही जवाब। अब देखिए आपको क्या करना है, एक इंसान का दाएं से दिया है, ठीक है, यानी एक इंसान का बाएं से दिया है और एक इंसान का दाएं से दिया है स्थान, और बीच वालों का पता चल गया अपने को, तो अपन को क्या करना है, तीनों को जोड़ लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। जब भी किसी महीने का कहा जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, 30 दिन वाला महीना लेना। ठीक है, यानी 1 तारीख से 30 तारीख तक का। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, यानी यहाँ पर देखिए एक 9वां दिन है। ठीक है, ये कौन सा है, 9वां दिन। ये 9वां जो दिन है ये शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, मतलब हम शनिवार से क्या करेंगे, 3 दिन पहले जाके हम दिन पता करेंगे। तो शनिवार से पहले शुक्रवार, फिर यहाँ पर हो जाएगा गुरुवार, और तीसरा दिन हमारा यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा दिन बुधवार, यानी ये जो 9वां दिन है, ठीक है, इस तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कौन सा पूछा है, तो 28वां पूछा है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हर शादी में वही दिन आता है, मतलब हम 9 में 7 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में 7 को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 16 को भी वही दिन आएगा। ठीक है, बुधवार ही, और 16 में भी 7 को जोड़ेंगे, यानी कि 23 को भी कौन सा दिन आएगा, तो वही दिन आएगा। उसके बाद 23 में भी 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 30 को भी कौन सा वार हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार। अब देखिए उसके बाद हमें तो यहाँ पर 28 तारीख वाला बताना। ठीक है, 28वां दिन, तो 28वां दिन यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बुधवार में से 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो बुधवार में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 28वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए सोमवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आकृति में आयत की संख्या बताना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आयत की संख्या गिनना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम में संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो 1 और इधर से 2 और यहाँ पर 3 कॉलम है, इधर भी 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 कॉलम है। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और इधर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो संख्या जोड़ के करा है उनका आपस में गुणा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36, यानी इस आकृति में कितने यहाँ पर आए थे, तो 36 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है, उसके बाद उसी संख्या को जोड़ लेना है, और इधर से भी आपको लिख के वैसे ही जोड़ लेना है। फिर जो संख्या जोड़ने पर आती है उनका क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करा कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सा उत्तर आकृति की दी गई अब प्रश्न हमारा 18 दिया और प्रश्न करा कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यह आकृति दी है, ठीक है, इसका यहाँ पर दाहिनी ओर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई सी भी रेखा नहीं दी, ना कि एमएन रेखा दी, ना एबी रेखा, ना पीक्यू रेखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाहिनी ओर का है, तो आपको पता है दाहिनी ओर इधर होता है और बाईं ओर किधर होता है, इधर होता है। ठीक है, आपका बाईं ओर किधर होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर कहा तो इसकी आकृति हम इस साइड बताएंगे। ठीक है, किस साइड, इस साइड बताएंगे। तो इस साइड जब इस आकृति को हम रखेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है इसका पहले बनेगा, तो यहाँ पर इसका पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका बनेगा, तो यहाँ पर तो है, ठीक है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर व्हाइट है लेकिन वहाँ पर नहीं है, तो ये वाला भी हटेगा। अब केवल हमारे यहाँ पर ऑप्शन बचा है ए वाला, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करा कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर इस आकृति
पैटर्न को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला। अब देखिए ये वाला बनेगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर वो नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है ये वाली लाइन बनेगी, तो ये वाली लाइन यहाँ पर कटी कटी है सी में, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पर गोल वाली बनेगी और गोल वाली भी यहाँ पर पूरी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा ऑप्शन बचा ए वाला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। हमें कोई चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर चेक भी करेंगे तो एक वाली हमारी यहाँ से भी लाइन बन रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि इस वाली आकृति में कौन से विकल्प वाली आकृति दिख रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा और इसे सेव भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आप इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं करें तो प्लीज इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा।